और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, जिन्होंने एक डेलीगेशन के साथ 7 अलग अलग डेलीगेशंस गए थे अलग अलग देशों में, वो भी गई और उसके बाद से भारत की उन्होंने जमकर बातचीत की है। प्रियंका जी, इस दौरान आप विदेश में थी, मुझे नहीं पता आप कितना ट्रैक कर पा रही होंगी, लेकिन आपका एक एक भाषण यहाँ देश में खूब वायरल हो रहा था। तो हम पहले ऐसा ही एक हिस्सा सुनाएंगे आपको, उसके बाद से अपने दर्शकों को, उसके बाद से मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगी। 3 सवाल हैं अब इसके बाद। एक तो बिलावल भुट्टो की, बिलावल जरदारी भुट्टो, जो अपना नाम भी अंग्रेजियत के साथ बोलते हैं, उनकी आपने नकल की। लेकिन एक बड़ा मिशन था, ये चैलेंज बहुत बड़ा था, क्योंकि हम देख रहे थे कि एक तरफ हम युद्ध भी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान एक फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा था। चैलेंजेस क्या क्या आए? दूसरा, देश के अंदर एक चर्चा हो रही थी कि जा रहे हैं वहां खाली इंडियन डेलीगेशन से मिल के आ जा रहे हैं, तो इन सेंस ऑफ अचीवमेंट आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी? और तीसरा, क्या आपको लगता है कि इसके जरिए हम डिप्लोमैटिकली कम से कम कई देशों को समझा पाए हैं अपना पक्ष? तो अंजना जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशी इस बात की होती है कि जो शब्दों को मैंने अपने सारे जो 6 देशों में हम गए, जो मैंने रखे जनता के लिए और देश के लिए, वो जनता के बीच तक पहुंचे हैं और जनता ने उसको अप्रिशिएट किया है। वहाँ पर हम अपने डेलीगेशन, एक यूनाइटेड डेलीगेशन था जो नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट के सारे एमपीज, ऑपोजिशन एमपीज एक साथ होकर गए थे। हमारा डेलीगेशन था जो 6 देशों में गया, सबसे ज़्यादा जो विजिट्स हुई है हमारे डेलीगेशन की हुई है। तो आपका पहला सवाल कि जो फॉल्स प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैला रहा था, क्या हम उसको उसका झूठ सामने लाने में कामयाब हुए? हाँ, बिल्कुल हुए। सारे देश के जो भी सरकारी ऑफिशियल से मिले, मंत्रियों से मिले, फॉरेन मिनिस्टर जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मिले, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इटली की, उनसे हमारी मुलाकात हुई, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में उनसे मुलाकात हुई, चेयरमैन ऑफ बुंदेस्टाग उनसे मुलाकात हुई, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ कोपेनहेगन पार्लियामेंट, डेनमार्क पार्लियामेंट, उनसे हमारी बात हुई। और सबने यूनानिमसली इंडिया के साथ सॉलिडारिटी जताई है, टेररिज्म को कंडेम किया है और अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात रखी है। और हाँ, वहाँ पे बहुत फॉल्स प्रोपेगेंडा के चलते एक उनके मन में सवाल थे जो हमने क्लोज डोर मीटिंग्स में, आप दूसरे सवाल पे मैं आऊंगी डायस्पोरा को लेकर, पर क्लोज डोर मीटिंग्स में हमने अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखा है कि किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम बताने की कोशिश कर रहा है, पर जो भी टेररिज्म आता है उन्हीं के देश से आता है और आने वाले समय में यूरोप भी उसका परिणाम भुगत रहा है। ये और एस्केलेट ही होगा जब तक हम पाकिस्तान से अकाउंटेबिलिटी, उनके लोन्स जो आईएमएफ से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करेंगे। सो आई थिंक द 6 कंट्रीज वी वेंट टू यूनानिमसली वो इंडिया का पक्ष में थे और इंडिया की बात उन्होंने समझी और जो भी उनके मन में क्लैरिटी चाहिए थी वो हम कर पाए हैं। दूसरा आपका सवाल कि लोग यहाँ पर कह रहे थे कि हम सिर्फ इंडियन से मिल रहे थे, इंडियन डेलीगेशन से मिल रहे थे, इंडियन डायस्पोरा से मिल रहे थे। सबसे पहले इंडियन डायस्पोरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव, सोसाइटली इंक्लूसिव एक डायस्पोरा है और काफ़ी सीनियर पोजीशंस में हमारे डायस्पोरा काम करते हैं, कार्यरत हैं और देश का पक्ष वो भी रख सकते हैं और उनको भी क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड था, लाइव जा रहा था, देश ने देखा, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ उन्हीं से मुलाकात कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे बहुत क्लोज डोर इंटरेक्शंस हुए, हमारे थिंक टैंक से हुए, वहाँ की मीडिया से हुए, वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से हुए जो वहाँ के सत्ता पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, स्टैंडिंग कमेटी जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स की हैं उनके सीनियर लीडरशिप से हुए, चेयरमैन से हुए मोस्ट ऑफ द टाइम, जो वहाँ के फ्रेंडशिप ग्रुप्स हैं, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स जो इंडिया पे फोकस रखते हैं, उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से हुए। हमारे आई थिंक जितनी सीनियर लीडरशिप से हम मिल सके और हम अपनी बात रख सके, आई थिंक वी फाउंड सक्सेस इन ऑल द कंट्रीज वी वेंट टू। तो ये कहना क्या रही ये लोग सिर्फ इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे थे, मैं फिर से क्लियर कर दूं, इंडियन डायस्पोरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर टू द कंट्रीज वी विजिटेड और हम उनसे बात करेंगे, उसमें कोई झिझकने की हमें बात नहीं थी और हमने अपना पक्ष रखा। तीसरी बात जो आपने की कि आई थिंक आपने पाकिस्तान को लेकर, हाँ, पाकिस्तान को लेकर मतलब सफलता कितनी मिली उसके प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने में? जी, वो आई थिंक मैंने इन दोनों में आपको जवाब दे दिया है कि किस तरीके से दिया। इसीलिए मैं अगले प्रश्न पर आ रही हूँ। एक विपक्षी सांसद के तौर पर क्या आपकी स्थिति ज्यादा मुश्किल थी? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि विदेशों में आप लोग गए होंगे तो सीज फायर को भी लेकर सवाल पूछे गए होंगे और आप बता रहे होंगे वही बात जो भारत का विदेश मंत्रालय या भारत की आर्मी बता रही है कि डीजीएमओ का कॉल आया, टाइम फिक्स किया गया और फिर
जब उन्होंने पेशकश की तब हमने किया, लेकिन देश के अंदर कांग्रेस पार्टी से लेकर सब पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहां तक कि राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र सरेंडर जब ट्रंप का कॉल आया। इस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, स्टैंड बहुत क्लियर है कि जहां तक इंडिया और पाकिस्तान की बात है, हमने हमेशा यही कहा है कि नो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस विल बी टॉलरेटेड। और वो कई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, देखिए बहुत सारे देश हैं जो हमारे साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइंड हैं, फ्रेंडली नेशंस हैं। अगर वो कोई कंसर्न जाहिर करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं कांग्रेस क्या कह रहा है, बीजेपी क्या कह रहा है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पहलगाम टेरर अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, बाकायदा हम मेरा पक्ष जो है और हमने कहा था वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडिया, और टेररिज्म पे जो जवाब हमें देना है, जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े हैं। उसी के तहत हम लोग ने ये मिशन में हम लोग शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे एमपीज उसमें शामिल हुए, 5 करीब एमपी शामिल हुए। तो हमने अपना पक्ष, हमारे देश का पक्ष। और प्लीज अंजना जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, मैं जो राजनीति में मेरी शुरुआत हुई 26/11 का जो मुंबई में हादसा हुआ, इट चेंज्ड माय वर्क ट्रैजेक्टरी फॉर एवर। मेरी राजनीति में पहल उसी से हुई थी। तो मैं टेररिज्म को सामने से देखा है, टेररिज्म में जिस तरीके से लाइवलीहुड और लाइव्स डिस्टर्ब होती हैं वो देखा है, किस तरीके से परिवारों पे ये दुख का साया आता है और कैसे देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है, ये समझा है। उस जिम्मेदारी से मैं देश का हक रखने गई थी, देश की बात रखने गई थी, और मुझे मेरी पार्टी का पूरा समर्थन था। और हाँ, हम वापस आकर हम सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये विपक्ष को जिम्मेदारी दी गई है कि सवाल पूछें कि कहाँ कहाँ चूक हुई है और कैसे हम उसको जो गलतियां हुई हैं उसका भूल सुधार कर वी इंश्योर कि इंडिया में आने वाले समय में इस तरीके के हमले हम पहले ही फॉइल कर दें रादर देन लूजिंग एनी फर्दर लाइव्स। लेकिन कितना बड़ा ये विरोधाभास, मैं इसीलिए आपसे कह रही थी विपक्षी सांसद, आपने कहा पार्टी का पूरा समर्थन था, लेकिन संजय राउत जब बयान देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर, आपके लिए कितनी मुश्किल स्थिति बनती है? क्योंकि आप ही की पार्टी के नेता हैं और वो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर। ये उनको मैं एग्जैक्ट कोट कर रही हूँ प्रियंका जी। नहीं, मैंने उनका ये बयान सुना नहीं है, पर जहां तक मुझे पता है कि उन्होंने उसके बारे में स्पष्टीकरण भी दिया था कि व्हाट डिड ही मीन बाय इट। बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि हमारा जो सवाल है वो इसको लेकर है कि कहाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। आज शायद ऑपरेशन सिंदूर की भी नौबत नहीं आती अगर हम उस टेररिज्म एक्टिविटी का पहले ही इंटेलिजेंस हमें इनपुट्स हो जाते और हम ये जानों को बचा सकते थे। पर अगेन, जैसे मैंने कहा, ऑल पार्टी मीटिंग में जब हमने सॉलिडारिटी दिखाई थी, उसी सॉलिडारिटी के चलते हम लोग सब वहां पर गए हैं, विदेशी धरती पे गए हैं, देशवासी बनकर गए हैं, और देश के में जो टेररिज्म एक्टिविटी जो पाकिस्तान से आती है और दुनिया भर में फैल रही है उसको दुनिया को अवगत कराने गए हैं। ये कहने गए हैं कि हम तो ये लड़ाई लड़ ही रहे हैं दशकों से, ये लड़ाई अब पूरी दुनिया भर में फैलने वाली है, आतंक आने वाला है थ्रू इंडोक्ट्रिनेशन, फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जो यूरोप देख भी रहा है। एंड दे टोटली अंडरस्टूड आवर कंसर्न्स। सो मैं, और टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैंने हर जगह जाकर यही कहा, आई एम अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन, बैक होम आई विल गो आस्क माय गवर्नमेंट द क्वेश्चंस, बट राइट नाउ आई कम एज एन इंडियन। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि आपने ये बात कही, 3 ऑपोजिशन के सांसद थे जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है इस डेलीगेशन के दौरान, शशि थरूर, ओवैसी साहब और आप, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से भारत की बात की उससे आम नागरिक बड़ा खुश हो रहा था कि ये लोग देश के लिए कम से कम एक आवाज में विदेश जाकर बोल रहे हैं। मैं एक और आपका जो भाषण बहुत वायरल हुआ था, जो बहुत लोग उसमें संकेत खोज रहे हैं, वो आपको सुनाना चाहती हूँ, दर्शकों को सुनाइए। India is looking towards a free trade agreement. We are looking at trade, we are looking at economy, we are looking at commerce. While they are looking at free terrorist arrangement across the world. So while we host G20, they host the T20. The top 20 terrorists of the world will be found being hosted. कहा आपने जबरदस्त है, लेकिन लोग संकेत खोज रहे हैं कि अब आप मोदी जी की फैन हो गई हैं। अब देखिए, लोगों का काम ही कुछ कहते रहना है, मैं उस पर जानना नहीं चाहूंगी। मैंने उसमें भी इंडिया का ही पक्ष रखा है कि ये बात में सत्यता है कि नहीं कि हम ट्रेड और इकोनॉमी पे ध्यान दे रहे हैं। क्या ये सत्य सिर्फ 11 साल पहले हुआ, या उससे पहले भी हम लोग अपने देश को, जो 70 साल के पहले हमारा इतिहास था और कहाँ हम आ चुके हैं, ये उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्रीब्यूशन है, जो सरकार जिन्होंने बनाई है, राज्यों में बनाई है, केंद्र में बनाई है। ये हमारे देश की जीत है, मैं वो सामने रख रही थी। एज अ G20 प्रेसिडेंसी हमने विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की,
हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को उस टेबल पे लाए हैं। हमने ये भी बात की किस तरीके से कोविड के समय पे हमने जिम्मेदारी से हमने वैक्सीन दुनिया भर में भेजी। व्हाई शुड आई नॉट फील प्राउड एज एन इंडियन सिटीजन कि हमने कुछ चीजें ऐसे की हैं जो देश को आगे बढ़ाने में काम किया है। तो मैं जो भी कह रही हूँ, मैं एज एन इंडियन सिटीजन कह रही हूँ, और एज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन मेंबर ऑफ द डेलीगेशन मैंने यही कहा कि हम लोग G20 पे फोकस करते हैं, वो टॉप 20 टेररिस्ट पे फोकस करते हैं। इट वाज टू ब्रिंग क्लैरिटी कि क्या डिफरेंस है बिटवीन टू कंट्रीज विच गॉट डिवाइडेड। 1947 में 2 अलग अलग देश बने, आज हमारी ट्रैजेक्टरी क्या है, उनकी ट्रैजेक्टरी क्या है, और आई थिंक दिस कुडंट बी सेड बेटर देन व्हाट हाउ आई पुट इट। और एक आखिरी आपका सुनाकर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, एक बार सुनाइए ये वाला हिस्सा जिसमें आप कश्मीर की बात करें। Post Article 370 removal, we saw Jammu and Kashmir see peace. We also saw an election. But I stand resolutely with India, with the Indians, and ensure that in every part of this mission, if our political parties can get together and not be divided, then there's no force on earth that we can't beat. अब देश के अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे प्रियंका जी, और उसी पर मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि कश्मीर को लेकर आपने जो बात कही है वो देश में लोग मानते हैं, नागरिक मानते हैं, इस बात को सत्य मानते हैं। लेकिन एक तरफ जयराम रमेश जी थे जिनका ये कहना था कि एक तरफ आतंकी कश्मीर में घूम रहे हैं, एक तरफ हमारे सांसद घूम रहे हैं। उन्होंने लगभग एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया। संजय राउत जी ने कहा कि कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन ये सरकार कर रही है, ये टूर ट्रैवल कंपनी खोल के सांसदों को भेजकर। आपको नहीं लगता कि देश के अंदर ऐसी बात हो और सांसद वहां जाकर कुछ और बोलें तो फिर एक विरोधाभास होता है? दोनों पर आपका जवाब, जयराम जी और संजय जी के इस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर। सांसद नहीं, सांसद जो गए थे इंटरनेशनल डेलीगेशन पे इंडिया का पक्ष रखने गए थे, टेररिज्म के खिलाफ बोलने गए थे, और हमारे आर्म फोर्सेस का जो मेजर्ड रिस्पांस रहा पाकिस्तान को और उनके आतंकी कैंप्स को खत्म करने में, उसके बारे में रखने गए थे। रही बात डोमेस्टिकली कौन क्या कह रहा था उस समय पर, मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाहूंगी, बट आई कैन से दिस वन थिंग वेरी क्लियरली, 370 धारा हटने का वेलकम हमारी पार्टी ने किया था, और यह हमारे वन्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की मांग रही थी, और वो पूरा जब हुआ था हम सभी ने उसको वेलकम किया था। इस बात में सत्यता है कि अभी हाल ही में वहां पे चुनाव हुए हैं, उमर अब्दुल्ला जी ऑपोजिशन के लीडर, ऑपोजिशन में जो रहते हैं बीजेपी से, वो चुनाव जीत कर आए। मैंने ये भी बात रखी कि वो स्टेटहुड की मांग लगातार करते आए हैं, पर जब उनको असेंबली में पोस्ट पहलगाम टेरर, जब असेंबली में उन्होंने बात रखी, इवन इफ ही इज अपोज टू द आइडिया ऑफ बीजेपी, उन्होंने ये कहा इस समय पे स्टेटहुड मांगना एक गलत काम होगा, इसलिए मैं चाहता हूं पहले टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें हम अपना पूरा योगदान दें। तो मैंने सारे एग्जाम्पल्स रखे थे जनता के सामने और वहाँ के डायस्पोरा के सामने कि जो इस पे सवाल उठाते हैं, खास करके पाकिस्तान उसको अपना एजेंडा बनाता है, कश्मीर को अपना एजेंडा बनाता है, वो ये बात कान खोलकर सुन लें कि चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, चाहे कैलकाटा हो या मुंबई हो, हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब एक साथ खड़े हैं। और आपकी जो मंशा रही थी हमारे देश को धर्म के आधार पर डिवाइड करने की, जो आपका अंदरूनी जिन्ना जाग उठा था 1947 का, अब आपको 2025 के भाषण में जाग उठा था, वो हम कामयाब होने नहीं देंगे। और वो हमारे देश के हर एक नागरिक ने उसमें विश्वास जताया है और एकजुट होकर खड़े रहे और जवाबदेही तय की है और उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी हित से ऊपर देश हित में आपने काम किया, भारत की आवाज आप विदेशों में बनी। बहुत बहुत धन्यवाद देश की तरफ से, और शुभकामनाएं भी आपको। धन्यवाद आपका प्रियंका जी।